जब किसी घर, समाज, देश और विश्व की व्यवस्था जो चल रही होती है उसमें टूटने का भय पैदा हो जाता है और जिसकी मिल्कियत रहती है, जो इस व्यवस्था पर राज करता है, उसे भय सताता है कि अब हमारे विकल्प सीमित हो रहे हैं, कैसे दुनिया पर हम राज करें। यही हाल वर्तमान में अमेरिका और पश्चिम की है। वर्तमान में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवस्था चली आ रही थी उसमें क्रमशः घिसावट हुई और सोवियत संघ के विघटन के बाद जिस तरह से अमेरिका को लगा उसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया अपना, यानी सोवियत संघ को जो आज उसका प्रतिनिधि रूस है उसे ख़त्म कर दिया, तो अमेरिका की ये भूल, ये खुशी केवल 2007-8 तक 10 तक रही होगी, कह सकते हैं आप। 20 साल मान लिया जाए। इन 20 सालों में अमेरिका ने जो चाहा सो किया, जैसे चाहा संयुक्त राष्ट्र संघ को, सुरक्षा परिषद को अपने अनुसार उपयोग किया, मित्र बनाया, शत्रु बनाया। वर्तमान दुनिया बहुध्रुवीय है और रूस जो सोवियत संघ का प्रतिनिधि है, उसके राष्ट्रपति, उसके शासनाध्यक्ष विगत 25 सालों में जो सोवियत संघ के खुफिया एजेंसी KGB के सदस्य रहे, बड़े ही कूटनीतिक, बड़े ही चतुर सुजान हैं वो। इसलिए कि कोई भी दाल अमेरिका के राष्ट्रपतियों की गल नहीं पा रही है जब से वो राष्ट्रपति हैं अपने रूस के। अमेरिका में कई लोग आए, जॉर्ज बुश जूनियर, ओबामा, बाइडेन और वर्तमान में ट्रंप। वो पुतिन की काट निकाल नहीं पा रहे हैं और पुतिन हैं कि रूस की शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। मैंने अपने एक पीसीएस की मुख्य परीक्षा जो बिहार की थी उसमें एक सवाल 2007 में आया हुआ था कि क्या रूस फिर से सोवियत संघ के दौर में लौट रहा है। हमने उसको उत्तर हाँ में लिखा था, क्योंकि उस समय सखालिन क्षेत्र में रूस को पेट्रोलियम और खनिज पदार्थ मिल गए थे, जिससे रूस लगातार मजबूत हो रहा था। कोई चाहे तो मेरी कॉपी देख सकता है जाकर 2007 की मुख्य परीक्षा की। हमने बकाया चित्र बनाया था, सखालिन बना हुआ मिला हुआ तेल रूस को एक मजबूत शक्ति बनाएगा। रूस हथियारों में संपन्न है, आर्थिक शक्ति बनते ही वह फिर से एक बार दुनिया को चुनौती देगा। आज पुतिन वही कर रहे हैं और पुतिन उस समय तक उभर चुके थे जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन के हिस्से को कब्जा किया। और जब उन्होंने देखा कि पश्चिम उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा है, पश्चिम अर्थात नाटो मतलब अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के उसके देश, वर्तमान में पूर्वी यूरोप के देश भी हैं जो पहले कभी सोवियत संघ के हिस्से थे। पुतिन इसी पर नाराज हैं कि सोवियत संघ के जो देश थे पहले क्रमशः वो नाटो के मेंबर बनते चले गए। यूक्रेन उनके बॉर्डर पर है। उन्होंने निर्णय किया कि अब यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, नाटो की सेनाएं उनकी सीमाओं पर नहीं आएंगी। और इसी बात को लेकर के रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। पीछे से खड़े हैं अमेरिका और नाटो के देश। हालात यहाँ तक पहुँच गए, जो ट्रंप युद्ध रुकवाने की बात करते रहे, सीज फायर कराते रहे, चुनाव जीत के दूसरी बार इसी बात पर आए कि हम आते ही रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर देंगे। बड़ी बड़ी बातें किया, इतना किसी बात का भी अनादर नहीं हुआ जितना ट्रंप की बातों को होता है वर्तमान दुनिया में। ट्रंप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। लगता है कि डीप स्टेट जो अमेरिका का है उन पर हावी हो चुका है और अब उनसे कुछ वही करवा रहा जो करना की जरूरी है। यानी अमेरिका की कहीं ना कहीं से आंतरिक हालात भी अच्छे नहीं हैं कि दुनिया पर बादशाहत कर सके। वो उनके बॉन्ड्स जर्मनी, फ्रांस, चीन के पास हैं, वो कर्ज में है। वो चाहते मैन्युफैक्चर अमेरिका में हो। कैसे? जहाँ काम करना महंगा है, मजदूर महंगे हैं। और चीन जो दुनिया की दूसरी ताकत बन चुका है वर्तमान में, आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी। रूस आर्थिक रूप से कम, सैन्य रूप से मजबूत हो चुका है। रूस पर प्रतिबंध है तेल ना बेचे, रूस से तेल खरीदे ना,
अब सोचिए, अमेरिका ने और राष्ट्रपति ट्रंप ने और नाटो प्रमुख मार्क रट ने अभी कल ही कहा जो लोग रूस से तेल खरीदेंगे उन पर हम सेकेंड सेक्शन लगाएंगे। ये क्या मतलब हुआ? आप जो करो तो अच्छा है, आप करो तो रासलीला है, हम करें तो रंगलीला है। हम मतलब भारत, वर्तमान भारत रूस से लगभग 35% तेल खरीदता है वर्तमान में रूस की कुल निर्यात का, और चीन 47% खरीदता है, और तेल उसके अन्य मित्र लेते हैं। ईरान का तेल भी चीन खरीदता है 90% तक। यानी जो अमेरिका के आँख की किरकिरी हैं वहीं से देश व्यापार कर रहे हैं। वर्तमान विश्व व्यवस्था में जो सख्त संतुलन स्थापित नहीं है, इसलिए कि दुनिया की कोई भी संस्था वर्तमान में अपने सही कार्य व्यवहार में कार्य नहीं कर पा रही है, चाहे वो विश्व व्यवस्था को मेंटेन करने वाला सुरक्षा परिषद और व्यापक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ। आज दोनों निष्प्रभावी हैं। ऐसे में हर देश अपनी सुरक्षा की अलग कवच तैयार कर रहा है, अपनी आर्थिक मजबूत कर रहा है, और दुनिया के नए विश्व व्यवस्था में ले जाने पर किसका क्या स्थान होगा ये स्वयं तय कर रहा है। हम भाग्यशाली हैं, हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेतृत्व मिला हुआ है जो बिना झिझक अपने राष्ट्रीय हितों को पाने के लिए वो सारे उपक्रम कर रहा है जो एक नेता को होना चाहिए, जो एक वैश्विक नेता को करना चाहिए, और विश्व शांति की बात भी कर रहा है। ये युद्ध का समय नहीं है, मोदी कहने वाले हैं, लेकिन युद्ध की तैयारी करते हुए उन्होंने दिखाया कि ऑपरेशन सिंदूर में हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारी रक्षा तकनीक स्वयं पर निर्भर है, और रूस हमारा सदाबहार मित्र है। लेकिन ट्रंप की चालों से लगता है कि दुनिया फिर से दो ध्रुव बढ़ चुकी है। भारत गुटनिरपेक्ष रहने के साथ साथ हित सापेक्ष भी है। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद आपका।